लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए आदर प्रणाम। कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए और आप सभी को हमारे तरफ से आज मकर संक्रांति का ढेर सारा बधाई। और आप सभी अच्छे से मकर संक्रांति मनाओ, बस हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सब हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आप सभी का जो सब सोचे हो सभी इच्छाएं पूरी हो, बस हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आज दोस्तों मकर संक्रांति का दिन है तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा कोहरे लगे हुए हैं और दोस्तों बारिश के जैसे एक टिप टिप थोड़ी सी पानी भी पड़ रहे हैं। और दोस्तों इतना ज़्यादा आज ठंड लग रहे हैं और आज बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए तो खाना भी नहीं बनेंगे और बच्चों को भी दोस्तों नहलाएंगे हम आज, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन दोस्तों सभी घर का सभी मेंबर नहाएंगे फिर ही उसे खाना मिलेंगे। तिल का लड्डू जो बनाए हैं हम सभी, तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए बनाए थे। कल तो हम नहीं बोले थे हम अगले वीडियो में जब हम मनाएंगे मकर संक्रांति त्यौहार तभी हम अपने यूट्यूब फैमिली को बता देंगे, इसीलिए हम दोस्तों कल नहीं बताए थे। और अभी हम सुबह उठे हैं दोस्तों, तो सुबह का नज़ारा आप सभी देखे होंगे। बहुत मौसम आज का ख़राब है, वो भी मकर संक्रांति के वजह से। तो हम उठे तो झाड़ू वाड़ू मारने लगे आंगन घर में और झाड़ू वाड़ू मार के दोस्तों बर्तन थे थोड़ी सी वो भी धो लिए, रात का बर्तन था खाना बनाए थे वो। और इधर मम्मी भी उठी थी तो मम्मी अपना घूर वूर लगा रही थी, जब नहाएंगे तो हाथ पैर सेकेंगे, घूर के पास बैठेंगे। और इधर हम भी नहा वहा लिए थे और कपड़े धोने का था दोस्तों, तो वो दोपहर में हम धो लेंगे। और नहा करके आ गए मंदिर घर में और हम दोस्तों दीपक जलाए और अगरबत्ती जला उला करके माँ संतोषी का आरती उतारने लगे, पूजा करने लगे। आरती करने के बाद माता के सामने हाथ जोड़े अच्छे से और आशीर्वाद ली। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा मंदिर में का जो भीतर हमारा घर में मंदिर है तो ये पूजा हमारे संपन्न हो गए। और फिर हम आ गए दोस्तों बाहर, बाहर भी आए तो हम तुलसी माता में जल अर्पित की और फिर उसके बाद दोस्तों अगरबत्ती से हमने तुलसी माता का अच्छे से आरती की। और उसके बाद हम सूरज देव को भी दोस्तों आरती की, जो भी आसपास हमारे देवी देवता थे सभी को। और फिर उसके बाद जो हम अगरबत्ती जलाए थे, 5 अगरबत्ती थे दोस्तों घर में से जला करके लाए थे, तो 2 हम तुलसी के पास रख दिए और जो बाकी बच गए थे तो हम घर में लगा दिए। और तुलसी माता के पास अच्छे से माथा टेक करके और आशीर्वाद ले करके दोस्तों हमारा पूजा यहीं पर संपन्न हो गए। और दोस्तों घर का पूजा तो हो गया, बाहर का पूजा है। तो दोस्तों बाहर का पूजा के लिए हम देख सकते हो हम पूजा का डाल तैयार किए हैं, उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता रखे हैं, अगरबत्ती रखे हैं और थोड़ा सा हम चावल रखे हैं और कसेली भी रखे हैं दोस्तों और माचिस रखे हैं और थोड़ा सा चीनी का और दूध का हम लड्डू घर पे ही तैयार किए थे, तो वो भी 1 किलो जैसा है दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों एक माता और है, बूढ़ी माता बोला जाता है, तो वहीं पर हम मन्नत मांगे थे तो वही मन्नत हमारा पूरे हो गए हैं। तो आज हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज का दिन वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का बहुत ही शुभ है और बहुत अच्छे है। और ये माता से जो भी आप इच्छा मांगते हो सच्चा मन से वो पूरे होते हैं दोस्तों। हमारा इच्छा तो दी माता ने, हमें बहुत ज़्यादा खुशी दी, जो सोचे थे वो पूरा कर दिए माता ने। तो हम भी अब जो माता को बोले थे वो माता को चढ़ावा दे देते हैं। और आज पापा भी 4 बजे उठ करके दोस्तों नहा लिए थे, सबसे पहले आज पापा ही नहाए थे। और जब हम नहाए थे तो हम आयन श्रेयांश को भी नहला दिए थे और अच्छे कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि वो भी माता के पास जाते लड्डू चढ़ाने के लिए। और आज का मौसम तो दोस्तों सुबह से ज़्यादा अभी ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा सा कुछ दिख रहे थे पर अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा कोहरे हैं। और आप सभी से बातें करते करते हम मंदिर भी आ गए, आप सब देख रहे हो। तो मंदिर का भी साफ़ सफाई चल रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है तो पहले मंदिर को साफ़ किया जाता है अच्छे से। तो देख सकते हो पानी लेकर के एक भाई साहब साफ़ कर रहे थे। और यही दोस्तों माता का दरबार है, आप सब भी दर्शन कर लो अच्छे से।
और जो भी इच्छा है आप सब बोलना, माता ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों। और यही माता का छोटा सा गह्वर है दोस्तों। और ऊपर जो जिसका मन्नत पूरे हो गए हैं तो वही माता का झालर दिए हैं तो वो सभी लगे हैं, देख सकते हो। और इधर मंदिर का साफ़ सफाई हो गए थे। तो मंदिर का जो पुजारी जी तो नहीं है, ये गांव का ही है दोस्तों, पुजारी नहीं रहते हैं, जिसको मन होते हैं वो पूजा पाठ कर लेते हैं और प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो आज दूसरे भाई साहब है जो मंदिर का साफ़ सफाई किए हैं, तो वही आज प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो सभी का डाला में से दोस्तों प्रसाद ले ले करके और माता को चढ़ाया जा रहा है, देख सकते हो आप सभी भी, सभी में से ले ले करके चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों चढ़ाने के बाद ना बाहर भी दोस्तों चढ़ाते हैं। तो पहले यहाँ पर पूजा अच्छे से होंगे, फिर बाद में बाहर चढ़ाएंगे। और पैसे भी हम रखे थे तो पैसे भी निकाल करके साइड में माता के चरणों में रख दिए। और जो प्रसाद बच गए थे दोस्तों माता को चढ़ा करके, तो वो बाहर भी रखते हैं, क्योंकि बाहर भी पूजा होते हैं, ध्वजा बोलते हैं दोस्तों। हम सब के यहाँ पर कोई भी आप सबको मंदिर दिखेंगे तो बाहर ध्वजा लगे ही रहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब मंदिर में पूजा खत्म हो जाते हैं तो बाहर भी पूजा किया जाता है। पूजा दोस्तों संपन्न होते हैं, पूजा सफल होते हैं। और इधर यांश भी बहुत मज़े से घंटी डोला रहे थे और सभी माता के आशीर्वाद लेकर के दोस्तों घर पे आ गए। घर पे आए तो दोस्तों सभी को प्रसाद बांटे, क्योंकि प्रसाद दोस्तों सभी को दिया जाता है, जितना रहे उसी में से सभी को दिया जाए। और आ भी रहे थे तो बच्चे छोटे छोटे थे तो उसको देते ही आ रहे थे। और जितना भी हमारा परिवार थे सभी को 2-3 जितना हुए सभी को दे दिए। फिर उसके बाद चाय बनाए गैस पे और फिर चाय बना करके दोस्तों सभी को पीने के लिए दी, क्योंकि सब कोई आज चाय पानी कुछ नहीं पिए थे, सभी भूखे पेट ही थे। और फिर दोस्तों हम भी पिए और फिर पीने के बाद हम आ गए सीधे खाने की तरफ। खाने में बनाने वाले हैं आलू मटर और गोभी का सब्जी, वो भी सूखी हुई, रसीली नहीं दोस्तों, बिल्कुल सूखी हुई सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा कच्चे ही दोस्तों आलू छीले थे और हम छोलन की सहायता से दोस्तों आलू को काट रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उबला हुआ आलू नहीं चाहिए था। और इधर हम चूल्हे पे आग जला लिए थे, मटर जब हमारा छिल गए थे। और सभी सब्जी हम धो करके चूल्हे के साइड में रख लिए थे दोस्तों। और इधर यान सायंस हमें बार बार बोल रहे थे मम्मी कब खाने के लिए बनाओगे, कब बनाओगे, क्योंकि आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं दोस्तों, 9:30 बज गए हैं। और अभी हम चूल्हे पे आग जलाए चाय पी करके, तो भूख लग गई है, तो बच्चों को नहीं भूख लगे रहेंगे। तो दोस्तों जो लड्डू तिल का, चूड़ा का और मुरमुरा का लड्डू बनाए थे तो वो सभी दिए थे, पापा को दी और मम्मी को दी। तो सभी खाए और बच्चे भी थोड़ा खाए, पर जो खाने का भूख रहते हैं दोस्तों तो वो तो खाने से ही ख़त्म होते हैं। का भूख लगे हैं अंश को, तो इसीलिए आज बना रहे हैं आलू मटर का सब्जी सूखी दोस्तों। और बनाएंगे हम खिचड़ी भी दोस्तों, आलू मटर सब डाल के, क्योंकि आज मकर संक्रांति के दिन में दोस्तों यही बनते हैं सभी के यहाँ पर। तो आज यही बनने वाले हैं और हम बना भी रहे हैं। तो पहले दोस्तों हमारा कढ़ाई गर्म हो चुके थे, तो थोड़ा सा मटर और गोभी को दोस्तों हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद हम इसमें आलू भी फ्राई करेंगे अच्छे से। और फिर आलू फ्राई करने के बाद हम जो मसाला हमारे होते हैं वो सभी मसाला डाल करके और अच्छे से हम भुनेंगे मसाला सबको। और फिर भुन जाएंगे तो हम गोभी मटर आलू सभी को डाल करके और थोड़ी देर दोस्तों उसे फिर से भुनने देंगे। और भुनने के बाद दोस्तों ढक देंगे और हल्का सा पानी डाल करके और थोड़ा सा पकने देंगे। और फिर हमारा सब्जी दोस्तों तैयार हो गए। ये सब्जी दोस्तों बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि सभी तो भुना हुआ रहते हैं इसीलिए। और हमारा सब्जी पक गए थे तो हम थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के रखे थे तो वो रख दिए और नीचे उतार दिए मिला करके दोस्तों। और इधर हम चूल्हे पे रख दिए थे खिचड़ी भी बनने के लिए, तो खिचड़ी हम बना रहे हैं दोस्तों। दाल भी थोड़ा सा डालेंगे, तो हमारा दाल तो पहले ही लग गए थे, पानी गर्म हो गए थे और उसमें हम थोड़ा सा चावल धो कर के रखे थे। ये
थे और आलू सभी गोभी सब मटर सभी रख दिए थे। और थोड़ी देर बाद दोस्तों उसको भी चलाने के बाद हमारा खिचड़ी भी बन के रेडी हो चुके हैं, पक गए हैं दोस्तों। तो खिचड़ी को हम नीचे उतार लेते हैं और चूल्हे पे हम तवा रख देते हैं और हम खिचड़ी को अच्छे से तड़का लगा लेते हैं, क्योंकि आज का खिचड़ी थोड़ा सा टेस्टी होना चाहिए दोस्तों। और वैसे भी दाल वाला और आलू गोभी सब डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छे खिचड़ी बनते हैं, बहुत टेस्टी भी रहते हैं और हेल्दी तो वैसे भी दोस्तों खिचड़ी रहते ही हैं। तो जैसे ही हम छोके तो रियांश सायंस आ गए हमारे पास भाग करके कि मम्मी सबसे पहले हमें दो थाली। वही धोने के लिए लगा रहे थे आयंस रियांश के लिए। और उसका अंकल आए, हमारा यानी छोटा देवर जी दोस्तों, वो बाहर रहते हैं तो कल शाम को ही आते पर उसे टाइम नहीं मिले तो अभी आ रहे हैं। और पापा उसके पे गुस्से भी बहुत कर रहे थे, लेट से आए थे इसीलिए, क्योंकि पापा बार बार फ़ोन भी लगा रहे थे पर फ़ोन नहीं लग रहे थे, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहे थे कि अब तक कहाँ आए, त्योहारों के दिन पे भी घर पे नहीं आए इसीलिए। और आए तो माता का भी वो भी प्रसाद चढ़ाते हुए आए थे, तो बच्चों को भी दोस्तों प्रसाद आए तो दिए और जो बच गए वो घर में रख रहे, अपना बैग भी रखा है। और उस सब के साथ दोस्तों वो भी खाने पे बैठ गए एक ही थाली में। तो देख सकते हो चाचा भतीजा कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं और रियांश अलग खा रहे हैं। और रियांश ने सब्जी नहीं लिए थे दोस्तों, क्योंकि उसे सब्जी उतना पसंद नहीं है। खा लिए थे तो दोस्तों हम पापा को भी खाना दे दिए थे, तो पापा भी खा लिए और मम्मी भी खा लिए। तो मम्मी खा करके आ गई चूल्हे के पास हाथ सेकने के लिए, क्योंकि मम्मी को ठंडे लग रहे हैं इसलिए। और इधर दोस्तों हम खीर बनने के लिए रखे हैं, तो खीर हमारा ननद जी के यहाँ पर जाएंगे तो साबूदाना का दोस्तों खीर बन रहे हैं। तो हम दूध में दोस्तों साबूदाना रख दिए थे, तो मम्मी जब तक चलाएंगे खीर बनेंगे दोस्तों तब तक हम भी खा लेते हैं। तो हम खिचड़ी अभी नहीं खाए, खिचड़ी बाद में खाएंगे। पहले हम तिल का और जो लड्डू सब बनाए थे दोस्तों मुरमुरा सब का वो खा रहे हैं, कि आज सबसे पहले वही खाना है, फिर दोस्तों खाना को हाथ लगाना है, तो पहले वही हम खाएंगे। और फिर खाने के बाद दोस्तों हमारा खीर पक गए थे, बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप सब देख रहे हो कितने अच्छे बने हैं। और इधर बन गए थे तो हम छोटी सी बर्तन में उसे रख देते हैं जिसमें लेकर के जाएंगे। और फिर थोड़ी सी बच गए थे तो बच्चों के लिए रख दिए थे और पापा सभी घर पे थोड़े थोड़े खा लेंगे। तो हमारा ननद जी दोस्तों गणपति है तो उसे खाने का मन हुआ, तो इसीलिए दोस्तों बना करके भेज रहे हैं, क्योंकि आज हमारा देवर जी भी जाने वाले हैं छोटे वाले, और भी कुछ रहेंगे तो उसी के साथ ये भी चले जाएंगे। और इधर हम जो हमारा ननद जी के पास सभी जाएंगे तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो पहले चूड़ा और मुरमुरे को दोस्तों सभी को अच्छे से फेंट लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारे गांव में दिया जाता है बोरी में भर के। तो पहले हम एक जगह पे दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि कोई ज़्यादा कुछ कम कुछ बढ़े ना, ज़्यादा नहीं रहे दोस्तों। तो दोनों को मिला लेंगे हम दोस्तों और फिर हम दोस्तों बोरी में भरेंगे। और जो चीज़ सब हम देंगे अपने ननद को दे रहे हैं तो सभी मम्मी निकाल निकाल के ला रहे हैं और हम बोरी में अच्छे से उसे भर रहे हैं, क्योंकि बोरी में लेकर के जाएंगे। तो मुरमुरे हमारा सभी हमने अच्छे से फेंट लिए थे, तो हम मुरमुरे को बोरी में भर लेते हैं पहले, फिर जो चीज़ सब हम ऊपर से डालेंगे। तो मुरमुरे दोस्तों कुछ ऐसा है, देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं। और फिर मुरमुरे डालने के बाद जो लड्डू सब हम बनाए थे जैसे मुरमुरे का, तो वो सब डाल रहे थे। चूड़ा का लड्डू था, थोड़ी तिल का भी दोस्तों लड्डू थे। तो कितना है हम बता ही देते हैं फाइनल। तो 20 दोस्तों मुरमुरे का लड्डू थे और 23 दोस्तों चूड़ा का लड्डू थे और 20-22 दोस्तों तिल का भी लड्डू थे। कुल मिला के दोस्तों इतना लड्डू थे। तो एक एक करके हम सभी लड्डू बोरी में भर लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों मुरमुरे का लड्डू भर लिए, बोरी में रख दिए दोस्तों। और अब हम तिल का सब दिखाया चूड़ा का लड्डू दोस्तों रखते हैं, तो वो भी देख सकते हो दोस्तों हम सभी बोरी में रख रहे हैं। और ये भी दोस्तों फाइनली हमारा रखा ही गए। और जो लड्डू सुबह लाए थे चढ़ा करके माता का चरणों में से, तो वो भी प्रसाद सभी हम दोस्तों एक लिफाफे में पॉलीथिन में दोस्तों भर के रख देते हैं सभी प्रसाद, वो भी रख दिए। और दोस्तों इधर जो हम बनाए थे उस दिन बिरिया दोस्तों, बिरिया है थोड़ा सा कुम्हड़ौरी है दोस्तों, जो सभी बनाए थे तो सभी थोड़े थोड़े दोस्तों एक पॉलीथिन में भर के रख दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी देना होता है दोस्तों। तो वो आज सभी दे रहे हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद
2-3 महीने बाद जाएंगे तो जो रहेंगे वो सभी देंगे। तो ये सभी भर रहे थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और बार बार रियांश भी आकर के परेशान कर रहे थे। और आंगन में दोस्तों सभी चीज़ फैला करके रखे थे तो बच्चों को तो और भी ज़्यादा मस्ती सूझ रहे थे अपने मन का करने का। और इधर वो सब भी दोस्तों बोरी में रख दिए थे। तो इधर मम्मी बत्थू का साग भी तोड़ के लाए थे तो वो साग भी हम रख देते हैं अच्छे से बांध करके। तो दोस्तों सभी रखने के बाद टोटल 1 बोरी हुए हैं, देख सकते हो 1 बोरी भर के दे रहे हैं, सभी चीज़ रख दिए। और इधर रखने के बाद जा रहे हैं, हमारा देवर जी लेकर के किसी का बाइक लाए थे मांग करके, वही पे लेकर के जाएंगे। और इधर खीर का बर्तन मम्मी अच्छे से लगा करके खीर का बर्तन भी देने जा रहे हैं ताकि खीर घर पे ही ना रह जाए, वो सब चले जाए, खीर रह जाए घर पे। और इधर गाड़ी दोस्त ऊपर रख रहे हैं और फिर उसके बाद बैठ करके जाएंगे। और आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि बाइक पे तो बहुत ज़्यादा ठंडे लगने वाले हैं। ठंड लगे दोस्तों फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोई त्यौहार रहते हैं दोस्तों, उसी का सुबह जो जैसे त्यौहार हुए दोस्तों तो उसी दिन टाइम मिलते हैं तो उसी दिन भी चले जाते हैं, और उसके 1 दिन बाद भी टाइम मिलते हैं तो जाते हैं। क्योंकि मम्मी यहाँ से ना बेटी को सनेस हमारे गांव में दिया ही जाता है, जैसे छठ पर्व हो गए, चौरचन हो गए दोस्तों, और मकर संक्रांति हो गए। इन पर्व सब में दोस्तों बेटी के यहाँ पर सनेस देते ही है। तो वही हमारा देवर जी लेकर के गए। और उसके बाद दोस्तों जाने के बाद हम जो वो हमारा घर पे जो सब भी बने थे तो सभी हम एक बर्तन में भर के लाए को खिलाने के लिए। क्योंकि दोस्तों पशु भी तो हमारा घर का मेंबर है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार होते हैं दोस्तों तो पशु को भी हम देते हैं, जो हमारे यहाँ पर बने रहते हैं खाने के लिए। तो जो भी बने थे थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों हम लाए और हम पशु को भी दिए। तो पशु देख सकते हो कितने प्यार से खा रहे हैं, सभी सभी बटोर कर के एक ही साथ खा रहे हैं। क्योंकि खाने में दोस्तों ये बहुत आगे है, जो भी आप दोगे बहुत अच्छे से खाएंगे। और बच्चे को भी दोस्तों नहीं मारते हैं, पर कभी काल उससे गुस्सा आ जाते हैं तो बच्चे पे हाँफने लगते हैं, बस मारते नहीं हैं। बहुत अच्छे हमारा पशु है। फिर इसको खिला करके दोस्तों हम घर पे आ गए और घर पे देखे तो बच्चे का डांस चल रहे थे। तो हमने सोचा हम यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देते हैं कि आज इस सब को किस खुशी में डांस किया जा रहा है। तो हम पूछे तो बोले आज खुशी का दिन है तो इसीलिए बच्चों कूद रहे थे, वैसा ही डांस कर रहे थे। और एक ही साथ ये सभी पढ़ते हैं तो इसीलिए एक ही साथ खेलते भी है और रहते भी हैं। और कभी काल दोस्तों झगड़े भी हो जाते हैं इन सभी का। और इधर दोस्तों कुछ ही देर बाद हमारा देवर जी दे करके आ भी गए थे और हमारा ननद जी बिस्किट बच्चों के लिए रख दिए थे तो वही रियांश को दिए। हमारा देवर जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और आयंस को बोल रहे थे हम नहीं देंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कौन ला रियांश कौन बिस्कुट है? क्या दलकुआ? क्या दलकुआ? दादा हम उनसे पूछे कौन ला करके दिए तो बोल रहे थे अंकल जी, मतलब दादाजी उनके दिए। चाचा भी बोलते कभी काल दादा भी बोलते हैं। और वो लेकर के भाग गए खाने के लिए। और इधर हमारा ननद जी के बारे में दोस्तों बातें चल रहे थे तो उसका दोस्तों यही टाइम है, यही बता रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा दोस्तों उसका पैर हाथ में थोड़ा थोड़ा सूजन आ गए हैं, क्योंकि 22 तारीख को दोस्तों 22-23 तारीख को डॉक्टर जी टाइम दिए हैं। इस टाइम में दोस्तों हो ही जाएंगे, तो देखो कब होते हैं। और यही बात करके दोस्तों हमारा देवर जी चले गए बाहर की तरफ। इधर हम भी आ गए दोस्तों घुर के पास, क्योंकि दोस्तों दोपहर से तो दोस्तों वैसे भी काम ही थे, क्योंकि झाड़ू बर्तन सब थे दोस्तों तो वो भी हमने कर लिए थे। सभी खाए हुए थे तो बहुत ज़्यादा आज बर्तन भी हो गए थे तो सभी हमने साफ़ कर लिए। और कपड़े भी दोस्तों सभी सुबह नहाए थे, मम्मी उम्मी पापा सब, तो सभी का कपड़े रखे हुए थे। तो सभी का कपड़े दोस्तों हमने अच्छे से साफ़ उफ करके हवा में फैला करके रख दिए। कुछ आंगन में ही रखे और कुछ बाहर रखा है, हवा में दोस्तों सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद सभी काम निपट गए तो हम आ गए घुर जला करके दोस्तों घुर के पास बैठने। और हम बैठे तो बच्चों भी आ गए तो बच्चों को भी हम बैठा लिए और उसका दोस्तों सर हम सेकने लगे हम घुर के पास आग में दोस्तों। और श्रेयांश भी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर तो मस्ती उस सब का चलते ही रहते हैं, झगड़े भी होते रहते हैं।
तो ऐसा ही दोनों मस्ती कर रहे थे और हम सब बैठे थे दोस्तों। तो मम्मी भी आ गए घुर के पास बैठने के लिए और बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे दोस्तों। हमारा दोस्तों ऐसा ही चलते रहेंगे और हम सभी ने मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते